नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, कभी कभी व्यापारी अपने व्यापार में काम कर रहा है और अचानक से उसी व्यापार में घाटा होने लग जाता है। इस हालत में आपके हाथ में क्या क्या संकेत दिखाई दे सकते हैं इसे व्यापारी देख करके उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। देख सकते हैं कि उनके हाथ में रेखाएं कहाँ पर काट रही हैं या क्या कंडीशन है। यह अलग अलग व्यापारी के लिए अलग अलग संकेत हो सकता है, लेकिन एक सामान्य व्यापारी जो दुकानदार व्यक्ति हैं, उनके हाथ में आमतौर पर यह देखने को मिलता है। उसके बुध पर्वत पर एक खास दोष दिखाई देने लगता है। बुध पर्वत, देखिए ये बुध पर्वत है, ये बुध पर्वत है। इस पर मान लीजिए कि ये रेखाएं हैं। इस रेखा में आड़ी रेखाएं काटने लगती हैं। इस रेखाओं को आड़ी रेखाएं काट करके जाल बनाने लगती हैं। अगर बुध पर्वत पर रेखाएं सामान्य नागरिक के 2-3 रेखाएं तो जनरली ऐसे रहती है हर एक आदमी का, जो व्यापारी लोग हैं, और उस पर आड़ी रेखाएं काटने लगें तो बुझिए कि समय ठीक नहीं है, बुध पर्वत ठीक नहीं है। उस हालत में हम लोगों को सतर्क होना पड़ेगा। इसके लिए इसका मतलब हुआ कि गंभीर संघर्ष का ये सूचक है। दूसरी स्थिति, पहले तो व्यक्ति के भाग्य रेखा स्पष्ट थी। भाग्य रेखा ये है, ये भाग्य रेखा है। ये जो है लाइफ लाइन है, ये माइंड लाइन है, ये हार्ट लाइन है, ये भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा पहले उस व्यक्ति का स्टेट था। बाद में क्या होने लगा, इसमें कटने लगा, भाग्य रेखा कटने लगा। चाहे इसको इधर से राहु रेखाएं ये है लाइफ लाइन, ये है लाइफ लाइन, ये है भाग्य रेखा। इसे इधर से देखिए, यहाँ से ये रेखा जो जा रही है, ये सब राहु की रेखाएं हैं। तो शुक्र पर्वत इसको बोलते हैं, शुक्र पर्वत। ये मंगल इनर बोलते हैं इसको। इस एरिया से कहीं से भी, इतना एरिया से कहीं से भी उधर से जो रेखा इधर की ओर जा रही है, ये सब राहु रेखा बोलते हैं। तो अगर ये लक लाइन को ये काट रही हैं, या लक लाइन में स्वयं ही अगर राहु रेखा नहीं भी है और बीच में कट रहा है, गैप हो रहा है, तो उस हालत का मतलब है कि संघर्ष बढ़ने वाला है। तो अंदर से भाग्य रेखा को कई जगह जब काटे तो वही राहु रेखा सब काट रहा है, जो कि अभी हमें देख रहा है। इसके पहले मान लीजिए कि उस व्यक्ति को ये रेखा सब नहीं काट रहा था, अभी काटने लगा, इसका मतलब बाधा बढ़ने वाला है। ये जो रेखा काटता है, एक रेखा का करीब करीब लगभग 2 से 2.5 साल तक उसको आंका जाता है। माने एक रेखा अगर काटे तो 2.5 साल, दूसरा काटे तो और 2.5 साल, तीसरा काटे तो और 2.5 साल। इस तरह से व्यक्ति को संघर्ष
अगर ज़्यादा रेखा काटे तो 2-2.5 साल के हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए, उतना साल संघर्ष में रहेगा वो व्यक्ति। माने संघर्ष अगर 3-4 को रेखा काटा है तो लंबा चलेगा संघर्ष। इसका मतलब है कि ये समय व्यापार के लिए उसका ठीक नहीं है। दूसरा कारण, अगर शनि पर्वत ये है, ये इस पर मान लीजिए कि तिल, इस पर तिल या क्रॉस, शनि पर्वत पर तिल या क्रॉस का चिन्ह दिखाई देने लगे और इसका मतलब है व्यापारी को शारीरिक समस्याओं के साथ साथ आर्थिक समस्याएं भी आएगी, स्वास्थ्य में भी परेशानी होगी। और अगर ये तीनों जो अभी मैंने बतलाया, बुध पर्वत पर रेखा का कटना, राहु रेखाओं का भाग रेखा वो काटना, शनि पर्वत पर तिल या क्रॉस का चिन्ह दिखलाई पड़ना, अगर ये तीनों लक्षण दिखाई देने लगे तो समझिए समय समस्याओं से पूर्ण है। ठीक है। उसके बाद छोटी रेखा कौन सा है? छोटी उंगली, ये उंगली, इस उंगली पे अगर छोटी उंगली पर अगर आड़ी रेखा या नीचे वाले पोर में तिल क्रॉस हो, मान लीजिए यहाँ तिल का है, यहाँ चाहे क्रॉस है, चाहे ऐसा है, नीचे वाला पर तिल है या क्रॉस है या आड़ी रेखाएं हैं, इस बीच में भी आड़ी रेखाएं अगर हैं तो इसका मतलब है संघर्ष बढ़ने वाला है, समस्या जटिल होने वाली है। दूसरी बात, कौन सा व्यापारी कौन सा व्यापार करता है, इसके लिए एक अलग अलग पर्वत को देखना पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति सरकारी ठेकेदार है तो उसके लिए सूर्य माउंट को देखना पड़ेगा, सूर्य पर्वत को देखना पड़ेगा, और उसके साथ साथ बुध को भी देखना पड़ेगा। मैं सूर्य पर्वत माने ये है, सूर्य पर्वत ये, इसको देखना पड़ेगा कि कोई उसका दबा है या क्या है, या ये है सूर्य पर्वत, तो इसको देखना पड़ेगा, तो उसमें कोई क्या प्रॉब्लम है वो देखना पड़ेगा। तब हम समझेंगे कि उसको व्यापार में कैसे क्या करना है। अगर सरकारी ठेकेदार है, सरकारी काम में से कनेक्टेड कोई काम कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए सूर्य माउंट को देखना जरूरी है। उसके साथ साथ मान लीजिए कोई लोहा का काम कर रहा है, लोहा का व्यापार कर रहा है, या विदेश का काम कर रहा है, या इंडस्ट्री चलाने वाला है, तो उस हालत में मंगल का प्रभाव, शनि का प्रभाव या बुध का पर्वत की दशा को देखनी पड़ेगी। शनि का प्रभाव, बुध का प्रभाव या मंगल की दशा, ये इस दशा को देखना पड़ेगा। कोई व्यक्ति मान लीजिए सौंदर्य संबंधी सोने चांदी का काम कर रहा है या मॉडलिंग कर रहा है, या कलाकार है,
इस हालत में शुक्र पर्वत के चिन्हों को देखना पड़ेगा। शुक्र पर्वत ये है, शुक्र पर्वत ये है शुक्र पर्वत। इस सब चिन्ह को देखना पड़ेगा। ये माउंट का क्या पोजीशन है, दबा है, क्रॉस कोई चीज़ है, तिल है या क्या है, ये सब शुक्र पर्वत से मालूम होगा। होटल का काम कर रहा है, सिनेमा का काम, सोना चांदी का काम, सभी शुक्र से देखा जाता है। अब कोई व्यक्ति टीचर है तो उस व्यक्ति को कहाँ से देखिएगा, तो सीधा यहाँ गुरु से देखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से। तो अलग अलग आप देखते हैं शुक्र पर और सूर्य पर्वत पर, शुक्र पर और सूर्य पर्वत पर अगर चिन्ह में कोई गलत चिन्ह है या दबा हुआ है तो व्यक्ति को ज़्यादा परेशानी और घाटा होगा। कोई व्यक्ति काव्य लिखता है या मछली का व्यापार करता है, पानी संबंधी नदी नाले का कोई काम कर रहा है, कोई व्यक्ति शेयर में मार्केट में काम कर रहा है। मान लीजिए इधर अगर कोई मछली का काम करता है, कोई कविता या काव्य लिखता है, तो उसको कहाँ से देखना पड़ेगा, चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत था ये है चंद्र पर्वत। ये चंद्र पर्वत से देखना पड़ेगा, इस एरिया से देखना पड़ेगा उसका पोजीशन क्या है। ठीक है, कोई मान लीजिए कि शेयर मार्केट का काम कर रहा है, ऐप का काम कर रहा है, फाइनेंस का काम कर रहा है, ऐसी स्थिति में राहु बहुत विशेष महत्व रखता है। तो राहु के ग्रहों को देखना पड़ेगा, राहु की रेखाओं को देखना पड़ेगा, जो अभी मैंने बताया, ये रेखाओं को देखना पड़ेगा, ये रेखा सबको। इस हालत में सभी को केतु और राहु ये सब देखना पड़ेगा। तो उसका क्या है, तो अगर व्यापार में समस्या आ रहा है तो व्यक्ति के व्यापार के लिए हाथ में उस हिस्से को देखना होगा, उस जगह की, उस ग्रह की स्थिति देखना पड़ेगा। केवल व्यापारी एक शब्द बोल देने से व्यापार के सभी तरीके को देखा नहीं जा सकता। कभी कभी देखा जाता है कि कोई व्यक्ति शनि के व्यापार कर रहा है, शनि का मान लोहे का व्यापार कर रहा है, बुध पर्वत ठीक है तो हालत में संतोष होगा। अगर बुध पर्वत देखा गया है कि उसका ठीक है और लोहे का काम कर रहा है, बुध पर्वत से सिर्फ से देखने से काम नहीं चलेगा। मान लीजिए उसका बुध पर्वत ठीक है, शनि का इफेक्ट है, चूँकि शनि का काम कर रहा है, लोहा लकड़ का काम, इंडस्ट्री का काम, तो शनि का उपाय करना होगा। इसका मतलब शनि दोष है उस व्यक्ति में। अगर वह कंस्ट्रक्शन में है, बिल्डिंग बना रहा है, तो उसको शनि और राहु से परेशानी हो जाएगी, उसे देखना है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, शनि और ये राहु, इससे परेशानी है। अगर बिल्डिंग वगैरह का काम कर रहा है व्यक्ति तो इसको देखना जरूरी है। अगर व्यक्ति भूमि का काम कर रहा है तो उसको क्या देखना है, मंगल दोष। मंगल दोष, यहाँ मंगल है, यहाँ ये जो है ये एरिया, ये एरिया, ये मंगल है। मंगल से लाइन कहाँ जा रहा है, मंगल से लाइन जाके और शनि पर पहुँच रहा है। मान लीजिए काट दिया उस रेखा को या कुछ कर दिया, या वहाँ काला तिल वगैरह है, तो उसको देखना ज़रूरी है। तब उसके बारे में हम लोग बता सकते हैं कि हाँ इसको क्या प्रॉब्लम है और कैसे दूर होगा। शनि का उपाय करना पड़ सकता है, मंगल का उपाय करना पड़ सकता है। कोई धार्मिक कार्य वाला व्यक्ति है, चाहे हंस रेखा देखने वाला है, तो गुरु पर्वत को देखना पड़ेगा। गुरु में दोष होने से परेशानी हो जाएगा। गुरु माने ये बृहस्पति वाला अमाउंट।
कितना लंबा चलेगा ये दिक्कत, यह हम राहु की रेखाएं कितनी काट रही हैं, कितनी बार काट रही हैं उस व्यक्ति के लक लाइन को, उससे पता कर सकते हैं। रेखाएं जितनी ज़्यादा काटेंगी उतना वर्ष ज़्यादा परेशानी रहेगी। अगर भाग्य रेखा टूटने लगे, मान लीजिए उस व्यक्ति का, उस व्यापारी का भाग्य रेखा पहले ठीक था, बाद में वो देखता है कि लाइन कहीं कहीं गैप होने लगा, चाहे अचानक राहु की रेखाएं उसको काटने लगे। इस तरह से तो कितना बार काटा, वर्ष का निर्णय हम लोग कितना गैप है उतना पीरियड को कितना वर्ष में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हस्त रेखा जो जानता है वो उसको मालूम हो जाता है। और राहु रेखाएं कितना काट रही हैं उतना नंबर इंटू 2 ईयर्स गुना कर दीजिए, उतना साल की परेशानी। तो आपको भी समस्या हो तो पहले यह पता कीजिए कि किस ग्रह विशेष के कारण यह समस्या है, फिर उस ग्रह को शांति करने के लिए क्या उपाय, ठीक है, उसको देखना पड़ेगा, तभी ना होगा। उसके लिए किसी विद्वान आचार्य से समझकर बात करके आपको सुधार करवाना होगा। कुछ पूजा प्रार्थना है, इस देवता को बहुत श्रद्धा के साथ में आपको पूजा करना पड़ेगा। आपका इष्ट देवता जो भी हों, उनको आचार्यों का ऐसा विचार है, ये मैं बतला रहा हूँ। धन के संबंध में समस्याएं हों तो श्री सूक्तम का पाठ बड़ा लाभ देता है। श्री सूक्तम का पाठ कीजिए। अगर आप वैष्णव हैं तो विष्णु सहस्त्र का पाठ कर सकते हैं, वैष्णव हैं तो। आप लोग जो बिल्कुल दिल से शरणागत होकर ईश्वर की पूजा दिल से, ऐसा नहीं ऊपर से हम कर रहे हैं तो नहीं होने वाला है। दिल से भगवान को बोलिए कि अब तो आपके शरण में है, हमारा तो सब कुछ आप पे, मैंने शरणागत हो जाइए, तो जरूर है कि आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी। सबसे प्रधान बात है कि पुरुषार्थ अधिक करना होगा, सफलता मिलेगी, धैर्य रखें, लेकिन पुरुषार्थ करना होगा। पूजा पाठ भी आपको ही करनी पड़ेगी श्रद्धा के साथ। हम तो बतला सकते हैं ना, पूजा पाठ भी श्रद्धा के साथ आप करेंगे, पुरुषार्थ भी करेंगे मन से, तो मुझे विश्वास है कि आपका व्यापार अच्छी तरह चलने लगेगा। धन्यवाद। फिर कभी दूसरे सब्जेक्ट पर बात करेंगे। धन्यवाद।